रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा। पितृ दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही सभी पिताओं को अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करना चाहूँगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है पितृ देवो भवः। इसका आशय ये है कि पिता को भगवान जैसा मानिए। आप और हमने साक्षात रूप से भगवान को या देवता को नहीं देखा है, लेकिन हमारा जो माता पिता है ये देवता से कम नहीं है। ये एक्चुअली हमारे जिनके कारण आप हम का जन्म हुआ है, ये पितृमातृ जो है हमारे लिविंग गॉड है। मैं असम से आता हूँ। हमारे असम में पिता को देवता बोलते हैं, तो मैं आगे भी देवता वर्ड को ही यहाँ इस्तेमाल करूँगा। ये सही है कि हमने पिता को रोते हुए नहीं देखा है। बहुत कम लोगों ने पिता को भावुक होते हुए देखा होगा, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि पिता नहीं रोता है। पिता के ममता माँ की ममता से कम है, ऐसा नहीं है। पिता भी भावुक होता है। एक समय था जब दैनंदिन जो बाहर के काम है उन कार्यों के लिए पिता को ही बाहर जाना पड़ता था और माँ घर में रहती थी, और जो बच्चों के लालन पोषण से लेके जितने गृहस्थी का काम है वो माँ करती थी। समय के साथ बहुत बदलाव आ गया है। अब माता पिता दोनों ही बाहर जाते हैं, काम करते हैं और सांसारिक बोझ बराबर उठाते हैं। पहले भी उठाते थे, लेकिन अब जो है दायरा बढ़ गया है। पहले जब पिता ही केवल बाहर जाते थे, माँ प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के लिए अधिक समय हम लोग मिलते थे। लेकिन आज जब आधुनिक जीवन में जब माता पिता दोनों ही बाहर जा रहे हैं, जितना समय मिलता है दोनों को बराबर ही मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से कहे, अप्रत्यक्ष रूप से कहे, पिता माता आज की आधुनिक जीवन में बच्चों के लिए इतने समय ही मिलते हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हमारे पिता माता हमारे लिए चिंतित नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए ही करते हैं। तो मैं कभी भी माँ और पिता को अलग अलग मापदंड से नहीं देखता हूँ। वही तैत्तिरीय उपनिषद में मातृदेवो भव भी कहा गया है। माँ को भी भगवान जैसे ही मानने के लिए कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। 21 जून पूरे विश्व में फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज मैं अपने स्वर्गीय फादर श्री संतोष सिंघानिया जी को याद कर रहा हूँ, उनको नमन करता हूँ। उनकी ही सोच और विज़न था कि हम ऐसा काम करें। वे हमेशा ये हिदायत देते थे कि जो कमिटमेंट हम अपने कस्टमर को करते हैं, अपने वेंडर को करते हैं, स्टाफ को करते हैं, उसको बड़ी ईमानदारी से उसका पालन करें, उसे बड़ी शिद्दत से मीट आउट करें जो कमिटमेंट किया है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। और अगर कहीं तकलीफ़ होती है तो उनको बुला के हम अपनी परिस्थिति समझा दें, बट कोशिश करें कि ईमानदारी से वो काम हो। और आज देखते ही देखते ये मुझे उन्होंने, जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था तब से बोलते थे, और फिर जब भी बात होती थी इसी लाइन में होती थी। तो देखते ही देखते आज आप सबके सामने अविनाश ग्रुप है, हम आपके सामने हैं, समक्ष हैं, और आज अविनाश ग्रुप मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंपनी ऑफ छत्तीसगढ़ बना है। इस पूरी फाउंडेशन का, इस पूरे सक्सेस का, सो कॉल्ड सक्सेस का मैं श्रेय अपने फादर को देता हूँ। उनकी ये सीख नहीं होती तो हम आज रियल एस्टेट में शायद इतना ऊंचा मुकाम नहीं हासिल कर पाते। हैप्पी फादर्स डे एंड थैंक यू वेरी मच। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी भी याद आता हो कि पापा की बहुत पिटाई भी पड़ी हो, फिर समझाया भी गया हो? पापा मेरे बहुत पॉजिटिव और विजनरी थे। वे हमेशा जो हाथ में चीज़ रहती थी उसको तो वो बोलते थे कि ये तो है, हमें और कुछ आगे सोचना है। तो मैं काफ़ी उनके साथ में समय व्यतीत करता था जब यंगर डेज़ में, टीनेज डेज़ में। तो कोई दिल्ली में हम एक बार कोई उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो रियल एस्टेट का बिल्डर्स के पास में मुझे वो साथ में लेके गए थे। वो एपिसोड मैं भूल नहीं सकता।
आज मुझे लगता है कि वो अगर पापा मेरे को वो बिल्डर के पास उस दिन नहीं ले जाते तो शायद मैं खुद का ये रियल एस्टेट का बिज़नेस का सोच नहीं सकता था, क्योंकि जब मैं उनके साथ गया तो देखा मैं कैसे वो डील कर रहे हैं पापा, और वो बहुत लुक्रेटिव बिजनेस था और बहुत फेमस बिल्डर थे दिल्ली के वो। तो बहुत बड़ा ऑफिस, कैबिन, और एक बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल की वर्किंग लग रही थी और क्रिएटिविटी लग रही थी, और बिल्डिंग में मुझे एक रोमांच भी दिखा था। तो वो एक फाउंडेशन था, मैं ये कोई पिटाई वाला मामला नहीं था, कोई वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अगर वो उस दिन मुझे अपने साथ नहीं ले जाते, समझाते नहीं रियल एस्टेट कहते को कैसे ट्रांजैक्शन होता है, तो शायद हम ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते, या मुझे वो उसका एक क्रेज़ नहीं होता, एक पिक्चर नहीं बनती कि ऐसा कुछ बनना है। तो आई थिंक अगेन आई वुड से कि दिस इज़ अ लाइफ टाइम लर्निंग फॉर मी, और वो आज ज़रूर हमारे साथ नहीं है, बट उनकी ये सोच और हिदायत के कारण ही हम हैं आज। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर हमारे माता पिता की हम हिदायत सुन लें और उनकी बात सुन लें तो इससे अच्छा कोई सीख नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे बढ़िया वेल विशर कोई नहीं है लाइफ में। हैप्पी फादर्स डे। डियरेस्ट पापा, हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे के दिन पापा को रोज से कहीं ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। अगर आज वो होते तो मैं उनकी पसंद का उनके लिए लंच बनाता और रात को हम दोनों एक साथ कहीं डिनर करने जाते। एक दूसरे को फादर्स डे में हम किताबें गिफ्ट किया करते थे। मुझे याद है कि पापा ने मुझसे एक बार कहा था कि अमित, ये याद रखना कि जीवन में इतने मजबूत बनना कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, तुम्हें अपना एक आंसू नहीं बहाना है। और मैं उन्हीं की इस बात को याद करते हुए बहादुरी से, जैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया, उनका अनुसरण करने की फिर से आज प्रतिज्ञा लेता हूँ। वास्तव में वो अपनी योग्यता के अनुसार डीएम बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने, और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो पीएम भी बने। पीएम मतलब पुअर्स मैन, गरीबों के आदमी, और उसी पथ पर मुझको चलना है। डियरेस्ट पापा, आज फादर्स डे है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आपने कहा था कि तुम रथ चलाओगे और मैं तुम्हारा सारथी बने रहूँगा। इसी विश्वास के साथ मैं चुनौतियों का सामना करूँगा।